श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी की जो कथाएं हैं वो हमेशा चलती रहती हैं, पर अभी एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिस खबर को सुनने के बाद बहुत ही एक नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो पंडित जी को लेकर लोगों के मन में यहाँ पर बन गया है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि अभी पंडित जी की जो कथा है वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाली है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के भिलाई में अभी कथा शुरू होने वाली है 30 तारीख से। इसके बाद में जो पंडित जी की अगली कथा होनी थी राजनांदगांव में, जो कि छत्तीसगढ़ में ही होनी थी, जो कि 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच में होनी थी, वो जो कथा है ना वो अभी कैंसिल हो चुकी है। और कैंसिल होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो पंडित जी की जो समिति है, जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम की समिति है, वो कथा कराने के लिए जितना पैसा लेते हैं उतना पैसा वो समिति इकट्ठा नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से इस कथा को समिति ने जो है कैंसिल कर दिया, क्योंकि वह उतना पैसा नहीं दे पाए थे जो लोग ये कथा वहाँ पर करा रहे थे। अब इसको देखकर मतलब लोगों के मन में क्या ख्याल आ रहा है कि पंडित जी तो पैसा लेते हैं, ये तो बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो पंडित जी ने हर बार एक बात को आप लोगों को समझाया हुआ है कि पंडित जी जो पैसा लेते हैं वो अपने लिए नहीं लेते हैं। पंडित जी कथा करने का एक भी पैसा नहीं लेते हैं, पर उस कथा के लिए जो जो संसाधन लगते हैं, उस कथा के लिए जो जो लोग उस कथा में बैठते हैं, मतलब आपने देखा होगा कथा सिर्फ पंडित जी यहाँ पर नहीं करते। कथा जब पंडित जी करने के लिए आते हैं तो उनके साथ में गाने बजाने वाले भी आते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ में आती हैं जो कि कथा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो पैसा उस चीज़ का लगता है। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि भाई किसी न्यूज़ चैनल को जो है, वहाँ की जो समिति थी राजनांदगांव में जो ये कथा करा रही थी, भाई उनका एक इंटरव्यू जो है यहाँ पर किसी न्यूज़ चैनल वाले को उन्होंने दिया। अब उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि पंडित जी की जो कथा राजनांदगांव में होने वाली थी, उस कथा को जो है वहाँ की समिति द्वारा, मतलब कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम की समिति द्वारा कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि जितना अमाउंट उन लोगों ने बताया हुआ था वो अमाउंट हम उनके मतलब खाते में जमा नहीं कर पाए। और वो अमाउंट था दोस्तों 31 लाख रुपए, 31 लाख रुपीज़ जो है, मतलब राजनांदगांव की जो समिति थी जो कि ये शिव महापुराण कथा करा रही थी, इनको जो है कहाँ पर जमा करना था, सीहोर कुबेरेश्वर धाम में जमा करना था, पर ये इतना पैसा वहाँ पर जमा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जो है इस कथा को मतलब सीहोर कुबेरेश्वर धाम की समिति ने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। इन्होंने बताया कि हमारे पास 15-16 लाख रुपए इकट्ठा हो गया था, जो कि चंदे के द्वारा हुआ था। सभी लोगों ने मतलब वहाँ के लोगों ने इकट्ठा किया था ये पैसा। तो 15-16 लाख रुपए इकट्ठा हुआ था और इतने पैसे की जो है वहाँ पर बात भी की गई थी कि अभी आप इतना पैसा ले लीजिए, बाकी और बाद में दे देंगे। पर वहाँ की समिति ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और मतलब सीधी बात यह है कि पूरा पैसा ना इकट्ठा होने की वजह से इस कथा को जो है कैंसिल करा दिया गया है। तो इस बात को कोई भी गलत तरीके से ना ले। हाँ, पंडित जी की जो विरोधी हैं वो तो इस बात को गलत तरीके से लेंगे और गलत तरीके से यहाँ पर फैलाएंगे भी ज़रूर, है ना। तो भाई हम आपसे बस यही निवेदन करेंगे कि पंडित जी जो कथा करते हैं उस कथा को करने में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, पैसा हर जगह पर लगता है। आप सिर्फ इस जगह पर मत देखो कि पंडित जी कथा करते हैं तो वो पैसा नहीं लेते हैं, पैसा तो लेते हैं, या कितना पैसा लेते हैं। पंडित जी ने हमेशा बोला है कि वो कथा का पैसा नहीं लेते हैं, बल्कि उस कथा के लिए जो जो ज़रूरी संसाधन लगते हैं उसका पैसा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पंडित जी के ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं, कई सारे लोगों को सैलरी देना पड़ता है। आस्था चैनल जो आप देखते हो, उस आस्था चैनल पर भी पंडित जी को पैसे जमा कराने होते हैं, और जो जो भी लोग पंडित जी के साथ चलते हैं उन लोगों को भी महीने का एक एक पैसा देना पड़ता है, अमाउंट देना पड़ता है। तो भाई आप सभी लोग ये बात खुद देख लो कि मतलब महीने में 1-2 ही कथा हो पाती हैं, और जो लोग होते हैं उनको पूरे महीने का पैसा देना पड़ता है। तो ये सारे मेंटेनेंस बनाने के लिए दोस्तों पंडित जी एक अमाउंट सेट करके रखते हैं कि भाई इतना पैसा जो है मतलब जो भी कथा कराते हैं उनको यहाँ पर देना पड़ता है, जो कि पंडित जी अपने लिए नहीं बल्कि उनके साथ काम कर रहे लोगों के लिए यहाँ पर देते हैं। ये बात हालांकि अभी तक किसी के भी सामने नहीं आई, पर राजनांदगांव की जो समिति थी उन्होंने इस बात को जो है मतलब मीडिया के सामने रख दिया, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ये बात उजागर नहीं करनी थी, क्योंकि ये बात उजागर करने वाली है ही नहीं कि पंडित जी इतना पैसा ले रहे हैं, बल्कि ये बात जो है गलत तरीके से आप लोगों के बीच में जाएगी कि पंडित जी ने जो है मतलब पैसा नहीं था तो उसकी वजह से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की जो कथा है वो कैंसिल कर दी, बल्कि ऐसा नहीं है। जो जितना पूरा पैसा मतलब पंडित जी ने मतलब एक सोचती है समिति कि भाई इतना पैसा जो है सामने जो कथा करा रही है उस समिति से लिया जाएगा, अगर वह इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाई है तो इस वजह से जो है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की कथा को जो है कैंसिल यहाँ पर किया गया। हालांकि उनका कहना था कि हमारा कोई भी द्वेष नहीं है, हमारी कोई भी बुराई नहीं है, हम अगले साल अब इस कथा को यहाँ पर कराएंगे। बाकी
पैसा पूरा इकट्ठा हो जाना था, पर जिन-जिन लोगों ने रसीद कटवाई थी वह पैसा जो है वापस नहीं आ पाया था। इसके अलावा जो है उन लोगों ने ये भी बात बता दी कि कथा जब हम लोग बुक कराने के लिए गए थे, तो बुक कराते समय हमसे जो है 51,000 रुपए भी मतलब सीहोर कुबेरेश्वर धाम की समिति ने लिए हुए थे, जो कि अब वापस नहीं मिलने वाले। अब जब भी ये कथा कराएँगे तो इनसे कोई भी डबल से पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों बस बात यही सही नहीं लगी कि जो वहाँ की समिति थी राजनांदगांव की, जो ये कथा करा रही थी, भई उनको ये सभी बातें उजागर नहीं करनी थी, वो भी मीडिया के सामने। अब मीडिया इतनी छोटी-सी बात को ना जाने कितना बड़ा-बड़ा करके लोगों के सामने बताएगी, और जो लोग पंडित जी के विरोधी हैं भई वो अलग-अलग तरह की जो है बातें यहाँ पर करेंगे, ठीक है? तो भई कोई भी गलत भाव से इस बात को ना ले कि भई पंडित जी ने जो है पैसों की वजह से कथा को कैंसल कर दिया। पैसों की वजह से कथा को कैंसल नहीं किया है। अगर वो पैसे नहीं मिलते हैं दोस्तों, तो भई वो कथा भी कैसे हो पाएगी? आगे चल के कैसे मतलब कथा हो पाएगी, और आगे चल के कैसे पंडित जी अपने साथ रह रहे लोगों को यहाँ पर पैसा दे पाएँगे? तो बहुत सारी मजबूरियाँ रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जो कि पंडित जी को देखकर चलना पड़ता है। जहाँ पर ये कथाएँ होती हैं, वहाँ पर ये जो है ये पैसा लिया जाता है। हालाँकि ये बात अभी तक किसी को नहीं बताई थी, पर जो राजनांदगांव की समिति थी भई उन लोगों ने मीडिया के सामने ये सारी बातें रख दी, जो जिसकी वजह से अब सभी लोगों को ये बातें पता लग जाएँगी कि पंडित जी कथा कराने से पहले कितने पैसे लेते थे। इसके अलावा जो जब कथा बुक कराने जाओ तो उस समय कितने पैसे लेते थे, क्योंकि इनने सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी थी, जो कि हमारे हिसाब से इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताना था, और आज तक ये बातें किसी ने भी यहाँ पर नहीं बताई हैं। ये बात जब पंडित जी को पता लगेगी तो उनको भी ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? हालाँकि कुछ मतलब पंडित जी से सीधा मतलब बात करते तो हो सकता था कि भई कुछ बहुत यहाँ पर थोड़ा बहुत हो जाता और ये कथा कैंसल नहीं होती, है ना? पर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई होगी जो कि इन्होंने उजागर की होगी, इस वजह से इस कथा को यहाँ पर कैंसल कराया गया है। बाकी पैसा पूरा नहीं है, वो भी बात सही है। पैसा पूरा होता तो भी ये कथा भी कैंसल ना होती, ठीक है? बाकी ये बात अब सामने आ गई है, तो कोई इसे गलत तरीके से ना ले। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।